आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो अब हम देखेंगे क्लास 8th का इंग्लिश रीडर बुक लेसन 12। इट्स नेम इज़ नो मोर अबाउट। एक्चुअल में जो ये स्टोरी है वो एक ट्राइबल की स्टोरी। ट्राइबल मीन्स जो आदिवासी जातियाँ रहती हैं, जो गांव में रहती हैं, उनकी स्टोरी है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहले ओरल क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आप हैव यू एवर बीन एनी ट्राइबल विलेज, क्या आप कभी ऐसे देखा है आपने या गए हैं आप। और दूसरा है कि उसके बारे में आप बताइए। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जून के मिडिल मंथ, मतलब जून में, बीच जून में, मतलब जून मंथ की बात हो रही है कि निकल जाता है और बहुत बहुत हफ्तों से या वीक से बारिश नहीं हुई होती है और वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। और जो ग्रास है वहाँ पे वो कैसी हो गई है, भूरी पड़ चुकी है, जिसको और सारे लीव्स और जितने भी ट्रीज़ हैं उन पर डस्ट चढ़ गई है ना, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। तो कुछ पीपल्स वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, है ना, और टर्बन्स पहने हुए, टर्बन्स मीन्स पगड़ी पहने हुए हैं अपने हैंड्स पे और खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो एक यंग बॉय रहता है जिसका नाम है सत्तू। वो रोड पर, जो गांव की रोड है उस पर घूमता रहता है, ठीक है, और मुर्गियों को हैंस, मतलब मुर्गियों को भगाता रहता है यहाँ वहाँ। तो वो देखता है, इतने में वहीं से विजिटर्स आते हैं ना। विजिटर्स मतलब घूमने, जो लोग घूमने जाते हैं किसी जगह पर उनको विजिटर्स बोलते हैं। तो विजिटर बोलते हैं हे विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो वो बोलते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे। तो सत्तू बोलता है क्यों नहीं, लेकिन आपको किस टाइप की हेल्प चाहिए, किस प्रकार से मेरी हेल्प चाहिए। तो विजिटर्स बोलते हैं मुझे आप अपने गांव का नाम बताइए और आप अपना नाम बताइए। तो सत्तू बोलता है कि मेरे गांव का नाम खटाली है और मेरा नाम सत्तू है, ठीक है। तो वो बोलते हैं आई वुड लाइक टू नो मोर, मतलब मैं आपकी सोसाइटी के बारे में और जानना चाहता हूँ, यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ के आर्ट्स के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ किस टाइप का खाना होता है और फेस्टिवल किस तरीके का होता है, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं, जो सत्तू रहता है वो बोलता है कि हम लोग भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं और मेरे जो अंकल हैं वो गांव के गुरुजी हैं, है ना। तो मतलब वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे हमारे यहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में, आर्ट्स के बारे में और फेस्टिवल्स के बारे में। तो विजिटर्स बोलते हैं चलिए, तो फिर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, है ना। तो सत्तू क्या करता है, जो लड़का रहता है वो अपने अंकल के पास उन विजिटर्स को ले जाता है। तो सत्तू अपने अंकल से विजिटर्स को मिलवाता है कि वो बोलते हैं कि ये मेरे अंकल हैं, इनका नाम है श्री जाम सिंह। तो वो बोलते हैं हेलो सर, वो बोलते हैं हेलो जाम सिंह जी। तो वो बोलते हैं कि हम जानना चाहते हैं आपकी सोसाइटी लाइफस्टाइल और फेस्टिवल्स के बारे में। तो सत्तू ने बोला काकू, काकू मीन्स चाचा को बोलते हैं काकू। तो जाम सिंह जी बताते हैं कि हम लोग भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हम लोगों का जो मेन अस्त्र शस्त्र या वेपन है वो क्या है, द्राविडन है ना, जिसको मतलब जो ये क्या कहना चाहिए, बो मीन्स धनुष टाइप का रहता है ना। और तो ये जो ये नाम ड्राइव हुआ है ये तमिल और कन्नड़ से मिलकर है, इसीलिए, ठीक है। और ये हम लोग एज अ वेपन यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि विजिटर्स ने, तो क्या और भी मतलब ट्राइबल जातियां हैं इंडिया में। तो जो उनके सत्तू के अंकल रहते हैं जाम सिंह जी, वो बोलते हैं हाँ, बहुत सारी जातियाँ होती हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी पाई जाती हैं, गुजरात में भी, राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी। लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो मेनली एमपी में होती है। एमपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, इन सब जगह पर बहुत सारी अलग अलग जातियाँ पाई जाती हैं। तो जाम सिंह जी और जो विजिटर्स होते हैं वो गाँव का एक चक्कर लगाते हैं और जो घर रहता है घर के सामने वहाँ रुक जाते हैं। तो जो विजिटर रहते हैं वो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना अच्छा हाउस है, आप मुझे अपने हाउस के बारे में कुछ बताइए। तो जाम सिंह जी कहते हैं कि हम लोग जंगल से बहुत प्यार करते हैं और हम लोग जंगल के पास ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जंगल से बहुत टाइप के हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे लकड़ियाँ मिलती हैं, बैम्बू मतलब बाँस मिलते हैं, जिससे हम लोग अपने घर बनाते हैं। और जो मेनली जो हम लोगों के घर बने होते हैं वो लकड़ी और बाँस के ही बने होते हैं। और जो ऊपर का रूफ होता है वो हम लोग उसको पक्का कैसे करते हैं, मिट्टी और गोबर से उसको पक्का कर लेते हैं। और दीवारों का जो डेकोरेशन है वो पिथौरा पेंटिंग, मतलब जो पेंटिंग बनी हुई होती है उसको पिथौरा पेंटिंग बोलते हैं, उससे सजावट करते हैं, ठीक है। और जो पिलर्स हैं, पिलर्स पर और डोर्स पर सभी जगह पेंटिंग की हुई रहती है। तो विजिटर्स बोलते हैं विल यू प्लीज़ टेल मी अबाउट ट्राइबल पीपल इन मध्य प्रदेश, मतलब कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। तो जाम सिंह जी बोलते हैं मध्य प्रदेश में गोंड, कोरकू, भाग्यास और बैराज,
है ना, ये सारी जातियाँ पाई जाती हैं। तो उन्होंने विजिटर्स बोलते हैं हमने सुना है गुदनी, बुधनी और चिन्हा के बारे में, ये क्या होते हैं? तो वो बोलते हैं कि ये सारे आर्ट्स फॉर्म हैं, है ना, कोरकू और गॉन्ड्स के। कोरकू डेकोरेट करते हैं अपने दरवाज़ों को, उनको गुदनी बोलते हैं। और दे वॉल्स बाय बुधनी, और जो दीवारों पर पेंटिंग होती है मतलब उसको क्या बोलते हैं, बुधनी। और चिन्हा उन कलरफुल पेंटिंग्स को बोलते हैं जो गॉन्ड्स में होती है ना। ठीक है, तो विजिटर्स बोलते हैं नाउ अ डेज फॉर्म्स, मतलब कि हमने बहुत सारी फेमस लोगों के बारे में भी सुना हुआ है। तो जाम सिंह जी बोलते हैं पीमा पीमा फटिया इज़ अ व्हील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेती इज़ अ गॉन्ड आर्टिस्ट, है ना। ये दो आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं कि एक जो हैं वो भील की हैं और जो दूसरे हैं वो किसकी हैं, गॉन्ड की। तो वो बोलते हैं विजिटर सम बेयर इज़ अमेजिंग आई केम क्रॉस अ वर्ल्ड गटला व्हाट इज़ इट, मतलब वो घटला वर्ड्स के बारे में पूछते हैं। तो वो बोलते हैं एक्चुअली जो पिलर्स होते हैं पत्थर के, उन पर ऑयल पेंट की जाती है ना। जो हम लोगों के लोग जो अननेचुरल डेथ हो जाती है अचानक से बिना उसके डेथ हो जाती है, उनकी याद में वो बनाई जाती हैं पत्थर पर। तो वो बोलते हैं और आप अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए। तो वो बोलती है कि जो हम लोगों के यहाँ मेंस हैं वो धोती पहनते हैं, है ना, और बंधनी, ठीक है, और कलरफुल टर्बन मतलब पगड़ी लगाती हैं सिर पर, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं वो कलरफुल घाघरा पहनती हैं और पोल का, ठीक है, और कांची, ठीक है। तो विजिटर्स बोलते हैं आई हैव हियर दैट योर पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब कि जो यहाँ मैंने सुना है कि जो यहाँ की और लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, लोग हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स का यूज़ करती हैं। तो वो बोलते हैं हाँ आपने सही सुना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वुमेंस वियर इयरिंग्स, फिंगर स्ट्रिंग, डिफरेंट और आर हांसली, हर झुमका, नोज पिन, ये इस टाइप के बहुत टाइप के वो क्या करती हैं, बहुत टाइप के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं। विजिटर्स बोलते हैं मतलब ये सभी और ये टैटूज़ जो सब लोग बनाए हुए यहाँ यहाँ पर आपकी सोसाइटी में ये तो कॉमनली हैं। तो जाम सिंह जी बोलते थे हाँ हमारे यहाँ ये ज़्यादातर लोग बनवाते हैं, इसको गुदनी बोलते हैं, ठीक है। तो विजिटर्स बोलते हैं आई विल बी प्लीज़ नो मोर अबाउट फेयर एंड फेस्टिवल, मतलब हम आपके यहाँ के फेयर और फेस्टिवल के बारे में जानना चाहते हैं। तो जाम सिंह जी बोलते हैं कि हम लोग बनाते हैं दिवाशम दीपावली नावई अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉर्न, मतलब कि जब उनके यहाँ पर फसल उगती है तो सबसे पहले जब वो काटी जाती है तो वो भगवान को चढ़ाई जाती है। इस खुशी में वो लोग क्या मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो विजिटर्स बोलते हैं मैंने भगोरिया हाट के बारे में भी यहाँ सुना हुआ है। तो वो जो जाम सिंह जी बोलते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये एक वीकली मार्केट है जो होली से पहले सेलिब्रेट किया जाता है, जो भगोरिया की तरह उसमें डांस किया जाता है ना, गुलाल लगाया जाता है अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, और सभी को स्वीट्स, स्नैक्स और आइसक्रीम क्या ऑफ़र की जाती है ना। स्नैक्स मतलब कुछ स्वीट मतलब कुछ मिठाई, स्नैक्स मतलब कुछ नाश्ता, है ना, ये सब चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, झूले पर झूलते हैं और झूले की राइड को एंजॉय करते हैं। तो विजिटर्स बोलते हैं तेजन बाई इज़ अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पांडवानी म्यूज़िक विच डांस फॉर्म आर पॉपुलर एमंग भील्स। तो वो बोलते हैं कि जो तीजन बाई हैं वो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, है ना, और उनका डांस फॉर्म बहुत ही फेमस है। तो वो बोलते हैं सोलो इज़ अ फेमस डांस ऑफ व्हील अदर डांस फॉर्म विच आर, मतलब कि जो सोलो डांस है वो व्हील्स जाति में बहुत ही फेमस है, और भी बहुत से डांस फॉर्म पाए जाते हैं। तो जिसमें जिसमें है लहरिया, पाली, गोंडो, डेंग सोलो, छलावाड़ी, मतलब बहुत सारे फेमस है। तो विजिटर बोलते हैं रानी दुर्गावती वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी। तो बोलते हैं जो रानी दुर्गावती हैं वो फेमस है भी गोंड डायनेस्टी की। पैलेस द पैलेसेस एंड डिफरेंट folk आर रिलेटेड टू द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी थ्रू सम लाइट ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ब्रेवरी एंड नेचर लीडरशिप। वो बोलते हैं कि जो रानी दुर्गावती हैं वो अपनी गोंड डायनेस्टी की फेमस रूलर थी और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी, और वो अपनी शासन के लिए और अपनी ईमानदारी और ब्रेवरी के लिए बहुत ही फेमस थी, है ना। तो जाम सिंह जी बोलते हैं यस द ट्राइबल ऑफ एमपी आर नोन नॉट
ओनली फॉर देयर ग्लोरियस कल्चरल हेरिटेज एंड देयर कलरफुल लाइफ स्टाइल। मतलब एमपी सिर्फ अपने जनजातियों के लिए नहीं, अपने कल्चर के लिए, अपने पुरानी चीज़ों के लिए, पुराने स्टाइल के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो नाउ आई हैव टू गो बिकॉज माई नेफ्यू हु हैड गॉन टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग इन UK इज़ अबाउट टू कम। थैंक यू जाम सिंह। तो वो बताते हैं कि हमारा जो भतीजा था वो यहाँ से पेंटिंग लेके गया हुआ था, तो हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो वो बोलने लगे कि थैंक यू जाम सिंह जी। जाम सिंह जी बोलते हैं यू आर वेलकम सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी है नो कल्चर कैन लिव इन इट इफ़ इट अटेम्प्ट टू बी एक्सक्लूसिव। मतलब कि कोई भी कल्चर को बिना जाने हुए उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।